फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सीटेट फरवरी 2026 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक एक पॉइंट समझते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 27/11/2025 से 18/12/2025 तक का है, यानी कि 27 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 18 दिसंबर 18 दिसंबर 2025 से तक 11:59 PM तक आप फॉर्म को सबमिशन कर सकते हैं, भर सकते हैं। दूसरा आपका दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी, वो है आपका 18/12/2025 यानी 18 दिसंबर तक आप भर सकते हैं 11:59 तक। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 8 फरवरी 2026 संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑलरेडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको कराता है। अब इसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका जो है 8 फरवरी को होने वाला है और 8 फरवरी को संडे के दिन ये होगा। अब 8 फरवरी में 2 पेपर होंगे। पेपर कोड में पेपर सेकंड जो है आपका वो मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12 बजे तक होगा और पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। आगे समझते हैं इसको। सीटेट फरवरी 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी 2026, ये आप लोग जानते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट नोट्स है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट। ये 27/11/2025 से 18/12/2025 तक 11:59 तक आप भरेंगे। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड, क्या क्या होना चाहिए, टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली with the entire recruitment therein. To satisfy eligibility to appear in examination. To submit online application by giving full particular by the accessing the CTET official website, जो आपकी वेबसाइट है https ctet.nic.in पर आपको लॉगिन करके भरना है। 10 राइट कंप्लीट द मेलिंग एड्रेस फॉर द पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, आपको पोस्टल पिन इसमें डालना है। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द फी, मोड ऑफ पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलॉन्ग। अब देखिए, इफ अ कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन फॉर्म देन वन एप्लीकेशन हिज या हर कैंडिडेट शैल बी liable to be cancelled and the candidate may also be debarred for the future examination. No communication will be sent this regard. Method of submission of online application form. अब पहला क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट जो है आपका वो दिया गया है। स्टेप फर्स्ट में आपका लॉगन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट https ctet.nic.in, इस पर लॉगिन करना है। गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन पे जाना है। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा सेकेंड आपका जो है वो आ रहा है अपलोड द लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगला, पे एग्जामिनेशन फी बाय द डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, प्रिंट कंफर्मेशन पेज ऑफ रिकॉर्ड एंड द फ्यूचर रेफरेंस, ये आपको रख लेना है प्रिंट आउट करके। रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर क्या है उसको समझना है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म, फिल द डिटेल लाइक द स्टेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। टाइप, सेलेक्ट एनी आइडेंटिटी एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। फिल ऑनलाइन application form, fill online application form and the choose password after submission and registration number, application number gets generated. Note down the registration number, application number for the sequence login system, generate the registration number and application number and choose the password will be used. अब देखिए
पासवर्ड पॉलिसी विल बी एज ऑलरेडी आपको पासवर्ड पॉलिसी मस्ट 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जो स्ट्रांग होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन द अपर केस ऑन द लोअर केस अल्फ़ाबेट, वन न्यूमेरिक एंड वैल्यू एट द लिस्ट ऑन द स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आपको कैरेक्टर्स का यूज करना है। कैंडिडेट कैन चेंज द पासवर्ड आफ्टर द लॉग इन इफ डिजायर्ड। न्यू पासवर्ड कैन बी आइडेंटिकल टू एनी ऑफ प्रीवियस 3 पासवर्ड, ये आपको देना है। कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर पासवर्ड विथ एनी बॉडी। आपको किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है। नाइदर सीटेड और नॉर NIC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन एंड मिसयूज द पासवर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें कह रहा है कि सीटेट और NIC इसमें कोई भी किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको किसी तरह का पासवर्ड या ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। कैंडिडेट शुड लॉग आउट एंड द एंड ऑफ द सेशन सो द कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी टेम्पर्ड बाय द ऑथराइजेशन पर्सन। अब देखिए, ऑनलाइन अपलोडिंग द स्कैन इमेज, आपको इमेज स्कैन करना, अपलोडिंग द स्कैन इमेज सिग्नेचर एंड मैंडेटरी, ये सारी चीज़ें। अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर JPG फॉर्म। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 से 100 KB, ये ध्यान रखना आपको। इमेज डायमेंशन फोटोग्राफ का 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इस पे ध्यान रखना है आपको, कई बार फोटोज़ और ये सिग्नेचर नहीं ले पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। साइज स्कैन सिग्नेचर 3 KB से 30 KB का होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर 3.5 से 1.5 क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द स्कैन इमेज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रेडी टू JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए एंड द डायमेंशन स्पेसिफाइड होना चाहिए before the applying the online. The scan image of the latest photograph is required to upload to avoid the inconvenience at center as the photograph will be the match with the actual candidate appearing in the examination. अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आपको कैटेगरीज आती है। अब जनरल, OBC एंड CL आपका नॉन क्रीमी लेयर होता है। इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अगर दोनों ही पेपर आप अप्लाई करते हो तो 1200 आएगा। SC ST और जो आपका डिसेबल पर्सन है उसके लिए 500 है और दोनों पेपर के लिए 600 GST एज एप्लीकेबल इसमें रहेगा। डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली responsible in the case he she or not eligible to apply as per the given eligibility criteria। यानी आपको eligibility criteria को ढंग से चेक कर लेना है। Candidate should enter his her particular name, father name, mother name and date of birth of the 10th certificate. Please note that no request for any change of particular will be accepted under any circumstances after the specified date of online correction is over। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन उसी वेबसाइट पे आपको करनी है। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द आपका CTET.nic.in पे करनी है। करेक्शन अपडेशन इन डिटेल, आपको करेक्शन के लिए भी फॉर्म आएगा। द कैंडिडेट पर्टिकुलर कैन बी चेंज द एडिट वंस एग्जामिनेशन फी हैज़ बीन द सबमिटेड। However, the facilities correction in the particular cities or examination may be made available on the portal during the specified period, which will be the notified on the website of CTET। अब ध्यान रखना है आपको, the board will not be responsible any consequences arising out of non acceptance of any correction, addition, deletion in any particular one still filled in the application form, whatever the reason may be। अब ध्यान रखना है कि जो आपको टाइमिंग करेक्शन का दिया जाएगा उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको इसको कंप्लीट करना है। नो चेंज विल बी द एक्सपेक्टेड थ्रू द ऑफलाइन मोड एंड थ्रू द फैक्स एप्लीकेशन और बाय द ईमेल एक्सेट्रा। ईमेल वगैरह से नहीं होगा। नो करस्पेंडेंस ऑन द रिगार्ड विल बी द इंटर। प्लीज नोट दैट द नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज द पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ द ऑनलाइन करेक्शन इज ओवर। यानी ऑनलाइन करेक्शन ओवर हो जाने के बाद आपको किसी तरीके का करेक्शन के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। दूसरा,
अब आते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है कि सीटेड वेबसाइट द लेटेस्ट अपडेट, प्लीज़ इसको आप करेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कंटेंट है, बैकग्राउंड एंड रेशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये पूरा एक इंडेक्स दिया गया है। मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी। अब देखिए ये आपका जो सीरियल नंबर है, पेज नंबर है, इस पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। अब इसमें जो है हमारे पास एक सेकेंड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग हैं जिसमें आपका, अब ये आपका कंटेंट दे दिया गया है। कंटेंट के बाद जो है अब हम चलते हैं इसमें एक एक चीज़ पे। अब देखिए बैकग्राउंड और रेशनल्स क्या है, कैसे आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग मेन चीज़ पे चलते हैं। शिफ्टिंग का ऑलरेडी मैंने बताया कि 8 फरवरी को पेपर 2 जो है वो 9:30 से 12 बजे तक होगा, 2 घंटे 30 मिनट के पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका इवनिंग में होगा 2:30 से 5 बजे तक, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया है। इसके बाद अब एलिजिबिलिटी आते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको समझते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ appearing the seated are notified by the NCT, आप लोग NCT जानते होंगे, नेशनल काउंसलिंग टीचर एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट NCT द सेंड द एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसको ध्यान रखना है। कह रहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी रिक्वायर्ड at the education teachers are physical education teacher and pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or colleges regulation as the amendment done notify. Minimum qualification laid down the recruitment rules for the teacher by the appropriate government where the school is situated or recruitment rule the teachers of केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाइज हिज एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस he is not eligible to apply as per the given eligibility criteria. It is to be noted that a candidate has been allotted to appear in the central teacher eligibility test. It does not imply that candidate eligibility has been verified. It does not vest any right with the candidate for the appointment. The eligibility shall be finally verified the concerned रिक्रूटिंग एजेंसी अपॉइंटिंग द अथॉरिटी। ये टोटल एनसीटी और सीबीएसई के अंदर रहेगा। एज द नोटिफाई एनसीटी रिलैक्सेशन अप टू 5% द क्वालिफिकेशन मार्क टू द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड टू बी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो 5% नंबर का नो रिलैक्सेशन जो मिलता है, जैसे कि अब आप समझो 82 पे ओबीसी पास हो जाता है, जनरल आपका 90 रहता है, तो रिलैक्सेशन के बारे में ये बता रहा है। अब आगे समझते हैं इसको। यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट सीटेड। ऑल द क्वेश्चन इन सीटेड विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ से आपकी काम की चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे MCQ क्वेश्चन में आएगा आपका विद द 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्क्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, जैसा कि पहले भी आप जानते हो कि सीटेट में निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। देयर विल बी 2 पेपर ऑफ सीटेट। पेपर 1 will be the person who intend to be a teacher for the 1 to 5, ये 1 to 5 के लिए है पेपर फर्स्ट। and the paper second it will be the person who intend to be teacher for classes 6 to 8। अब यहाँ पे पेपर सेकंड आपका 6 to 8 के लिए होता है। अब पर्सन हु इंटेंड टू ए टीचर बोथ लेवल 1 to 5 एंड 6 to 8, अगर बोथ लेवल का इसमें भरा जा रहा है या फिल किया जा रहा है किसी कैंडिडेट के लिए, तो विल हैव टू बी द अपीयर इन बोथ द पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। वो दोनों पेपर में सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि शिफ्टिंग और टाइमिंग भी अलग अलग है। अब जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा हमारे चैनल पे, वो है पेपर 1 एंड पेपर 2
प्राइमरी स्टेज होता है पेपर 1, और आपका जो दूसरा स्टेज होता है वो आपका सेकेंडरी 6 to 8 के लिए होता है। तो हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के लिए समझते हैं, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। इसमें 2:30 यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी अटेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपल्सरी है, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है आपका, इसके विषय में अगर देखें तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 30। और कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के, यानी सॉरी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। सेकंड, अब देखा जाए तो मैथमेटिक्स, ये भी कंपल्सरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। तीसरा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी कंपल्सरी है, यानी EVS, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। अब आ जाता है लैंग्वेज फर्स्ट कंपल्सरी है, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। लैंग्वेज सेकंड, ये भी कंपल्सरी है, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। तो अब इस तरीके से आपने देखा कि टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 MC क्वेश्चन हुए और 150 ही मार्क्स हो गए, यानी टोटल मार्क्स जो सीटेट का है वो 150 का है और 150 क्वेश्चंस भी हैं। अब देखते हैं नेचर स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, समझते हैं इसका नेचर क्या है। द टेस्ट आइटम्स और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग and the learning relevant to the age group of 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and need to diverse and learners interaction with the learner and attributes and qualities of a good facilitator of learning. अब देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझना होगा कि अगर पहली बार आप सीटेट दे रहे हो तो इसमें आप समझ जाओ कि 150 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे होंगे? पेडागोजी से होंगे। आपके 75 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी से होंगे और 75 नंबर के क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड होंगे। अब कंटेंट से रिलेटेड में आप समझिए कि आपके जितने, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, EVS हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब 75 नंबर के कंटेंट से पूछे जाएंगे।